नमस्कार दोस्तों, मैं योगी योगेंद्र आपके अपने चैनल सितारों की बात में आप लोगों का स्वागत करते हैं। पिछले पाठ में हमने बताया था कि कैसे हमारे जो महान लोग हुए हैं वो कैसे सफल हुए हैं, कैसे महान हुए हैं। सफल लोगों की कोई जीवनी बताता ही नहीं। अगर कोई महान हुआ है तो कैसे हुआ है ये स्कूल वाले बताते नहीं, कोई अच्छी तरीके से बताता नहीं है कि अगर कोई एडिसन महान हो गए तो कैसे हो गए, आइंस्टाइन सफल हो गए कैसे, उन्होंने सूत्र कैसे निकाल लिया, कबीर दास जी के मुंह से दोहे कैसे फूट रहे हैं जबकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कबीर दास जी बोलते हैं। और कालिदास इतने महामूर्ख, जिस डाल पे बैठे थे वही डाल काट रहे हैं, वही महामूर्ख बिना पढ़ा लिखा इतने बड़े नाट्य शास्त्र साहित्य शास्त्र कैसे लिख सकता है। और जो भी महान हुए हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे। जिन गुणों की मैंने अभी चर्चा की बस वही गुण चाहिए महान और सफल होने के लिए। तो कबीर के मुंह से इतने अच्छे अच्छे दोहे कैसे निकल रहे हैं। अगर कबीर दास जी स्कूल जाते, शिक्षा ग्रहण करते, दोहे कैसे बनाए जाते हैं तो दोहे ऐसे तो नहीं फूटते, ऐसे दोहे नहीं निकलते, तो पुराने निकलते, नए दोहे नहीं निकलते। हम लोग सीखने जाते, पढ़ने जाते, पुराना, अपना क्या, नया क्या, अपना क्या। महान सफल वही हुए जो कुछ करके गए, कुछ अलग करके गए, अलग करके गए ना। एडिसन ने बल्ब बनाया, अब तो फैक्ट्री में बल्ब बना रहे हैं, उससे मतलब क्या है। अगर एडिसन ने बल्ब ना बनाया होता है कि बिना पढ़ा लिखा आदमी या न पढ़ा, तो हम आदि मानव के काल में रह रहे होते, अंधेरे में चमक जल्ला कर रहे होते, कहा अंधेरे में मसालों से हैं। वो इंटेलिजेंस किसको ही नहीं बताता है कि एडिसन अगर महान बने, मोहम्मद से के मुँह से अगर कुरान फूट रही है, श्री कृष्ण के मुँह से गीता फूट रही है, कबीर के मुँह से दोहे फूट रहे हैं, तो कैसे। अब जैसे कबीर दास जी से पर ही हम बोलते हैं, वो उनका एक दोहा है, समाज में व्याप्त आडंबर और पाखंड भ्रष्टाचार को वो हमेशा प्रहार करते रहते थे किसी भी समाज में। तो कैसे, जैसे हिंदुओं के लिए बोला, हिंदुओं के लिए बोला कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पी सिखाए संसार, उससे बढ़िया तो चक्की है। पत्थर पूजने तो तुम्हें पहाड़ पूजने जाऊंगा, भगवान से पहले मिल जाएंगे। अब अगर कबीर दास जी ये सोचते हैं कि हिंदू नाराज हो जाएंगे, हिंदू नाराज हो जाएंगे, तो उनके मुंह से ये दोहा नहीं फूटता। मुसलमानों के खिलाफ कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, तात्पर मुल्ला भांग दे, क्या खुदा हुआ बहरा, क्या खुदा बहरा, अल्लाह अल्लाह तुम चिल्ला रहे हो, क्या खुदा बहरा हो गया, क्या तुम्हारे मन की बात नहीं सुनता है। अब कबीर दास जी अगर ये कहते कि हम मार दिए जाएंगे, गला काट दिया जाएगा, काट देते हैं लोग, इनके भगवान, इनके ईश्वर, इनके अल्लाह इतने नाजुक मिट्टी के समान है कि ये लोग सोचते हैं कोई कहेगा तो हमारे परमात्मा का नुकसान हो जाएगा, मोम के बने हुए पिघल जाएगा, तभी तो ये उछल पड़ते हैं ना। कोई गला काट देंगे, कोई हमारे धर्म, हमारे ईश्वर के खिलाफ कोई कुछ ना कहे, क्योंकि तुम मानते हो कि हम इन लोगों के बोलने से हमारे परमात्मा में कुछ हो जाएगा। यानी कि तुम ये भी मानते हो कि हमारे परमात्मा पुतले के समान है, मोम के समान है, किसी के बोलने से फर्क पड़ जाएगा तुम्हारे ईश्वर में, तभी तो तुम उछलाते हो, तभी तुम्हारे चाकू और छुरी निकल आती हैं। कोई अगर तुम्हारे धर्म के खिलाफ तुम्हें कोई बोल दे, तभी तो चाकू छुरी निकल आती है। मगर हमारे परमात्मा, हिंदुओं के परमात्मा पे कोई असर नहीं पड़ता, वो सनातन है, वे विशाल है, वो हम जानते, हम उछलते ही नहीं है। ये भी बहुत बड़ा सबूत है, हम उछलते ही नहीं है। तुम हमारे धर्म के बारे में कुछ भी गलत बोलो, हम नहीं आएंगे लड़ने आपसे, हम चाकू नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे भगवान पत्थर के बहुत मजबूत हैं, यहाँ के दिलों में निवास करते हैं, वो
आपके वो परमात्मा जो आँखों से दिखते हैं वो नहीं है। हम जानते हैं हमारे परमात्मा को कुछ नहीं आता, तभी तो मुचलने नहीं आते। ये भी सब बड़े हिंदुओं की सबसे बड़ा सबूत है। किसी के कहने से, किसी के भला बुरा कहने से परमात्मा का नुकसान हो जाए है? तो ऐसे ही परमात्मा कबीरदास जी के हृदय में बैठा हुआ है। वो न मान पाने के लिए कर्म करते हैं। अभी मूर्ति हम लगा लें हनुमान कृष्ण जी की और दाढ़ी बना लें, चोला बना लें, अभी हमें बहुत सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, बहुत हमारे व्यू बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने सहारा कृष्ण की मूर्ति का लिया है? अब हम कृष्ण के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं? अहोज हो गई ऐसी नौबत जो बोलना पड़ जाए तो हम वही रह गए। हम कट्टर हो गए, हिंदू के ही कट्टर हो गए, हिंदू के ही कट्टर हो गए। तो हम हिंदुओं के खिलाफ अगर कभी कुछ गलत लगा तो हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें सम्मान मिल रहा, हमारे पर मालाएं, हमारे पर नोट बढ़ रहा है, हम हिंदुओं के खिलाफ बोल ही नहीं पाएंगे। जो मान के लिए काम करेगा, कबीर जैसे दोहे नहीं फूटेंगे। और जो अपमान से, जो करने योग्य कर्म है वो अपमान से डर जाए, जो समाज के लिए, परिवार के लिए, लाखों लोगों के जीवन के लिए जो जरूरी है करना, तुम यार सोचो यार मेरा अपमान हो जाएगा यार, हम नहीं करेंगे। तुम डर जाओगे तो तुम्हारे मुंह से कैसे निकलेगा? अगर हमें डर है कि हमारे मुसलमान लोग हमें मार देंगे का, तो कबीरदास जी के मुंह से कैसे निकलता कंकर पत्थर जोड़ के माजिद लिया बना, तापर मुल्ला भांग दे क्या खुदा हुआ बहुत बहरा है। वो तो हमारे मौत से दूर है, गलत है तो बोलेंगे, तभी तो निकल रहा है। उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। जो मान पाने के लिए कर्म करेगा और अपमान से डरेगा, करने योग्य कर्म है, बहुत जरूरी है मानवता के लिए, समाज के लिए। इसीलिए तो परमात्मा फूट नहीं रहा ऐसा, इसीलिए कोई कर्म कर नहीं रहा परमात्मा का। जो मान पाने के लिए कर्म करेगा और अपमान से डरेगा वो सफल नहीं हो पाएगा। उसके मुंह से बात नहीं निकल, हमें कहना जरूरी हो, अरे होना है, न्याय न्याय कहना जरूरी है, तो है, चाहे बुरा मानो चाहे कुछ भी मानो। लड़के को सुधारना है, बड़ा लड़का मानते हैं हमें खिलाता है। अगर गलत कर रहा है तो बोलना है। हम लोग कभी नहीं बोल पाए, क्योंकि वो हमसे नोट हमें खाने देता है। जो होना चाहिए जिंदगी में। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि जब जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और जब जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, बस। और कुछ ज़रूरत ही नहीं। हमारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए। और क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम मान पाने के लिए कर्म करते हैं, हम लाभ पाने के लिए कर्म करते हैं। ये तो छोटी क्राइटेरिया हो गया कि हम लाभ पाने के लिए कर्म करें, ये भी तो गिरी हुई हालत हो गई। और हानि से डर जाते हैं। जो मान पाने के लिए कर्म करेगा और जो अपमान से डरेगा वो करने योग्य कर्म नहीं कर पाएगा, यानी कि परमात्मा का कर्म, करने योग्य कर्म। इसीलिए तो हमारे जीवन में वही होता है जो नहीं होना चाहिए, वही होना चाहिए। सबके जीवन में जो नहीं होना चाहिए, कोई परेशान है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, दुखी है, फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, तो जो होना चाहिए वो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे उसके लिए कृष्ण की तरह कृष्ण भगवान की तरह, चाहे साम दाम दंड भेद, कौन विचार, कौन मान्यता, कौन मर भलाई है, छोड़ो भलाई। साम से काम करना है, दंड से काम करना है, राजनीति से काम करना है, बस सफल होना चाहिए, सफल होना चाहिए। जो होना चाहिए जिंदगी में होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, A to Z, मम्मी पापा दादा परंपरा किसे भी लड़ना पड़ना चाहिए। तो डांट दे, अगर हमें डांटेंगे, हम कहेंगे करना जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, तो बोलना तो पड़ेगा। भैया भले छोटे हो तुम, क्यों नहीं बोल सकते भाई? अब तो हो गए ना इतने समझदार। इसीलिए कबीर के मुंह से, ईसा मसीह के मुंह से, सुक्रेटिस के मुंह से ये सब बातें, इसीलिए सत्य की बातें निकल पा रही हैं, क्योंकि ये लोग ना मान पाने के लिए कर्म करते हैं, ना अपमान से डरते हैं। इसीलिए परमात्मा प्रकट है इनके आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के विषय के लिए हम अगले वीडियो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर सनातन धर्म की इस विचारधारा में आप लोग थोड़ा भी जागरूक हुए हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।